नमस्ते। आमे आलोचना करुले विजय मिश्र रचित तट निरंजना नाटकर पृष्ठभूमि और प्रेरणा संपर्क एवं से क्रम संस्कृत महाकाव्य सौंदरानंद जार कवि होउछंती अश्वघोष एवं इंग्राजी उपन्यास जदियो तार मूल जर्मनी भाषा रचना करा जाइथिला सिद्धार्थ, हिंदीर नाटक लहरों के राजहंस संपर्क रे आलोचना सरी थिला। आज आम आलोचना करिबा ओडिशार प्रख्यात कथाकार सुरेंद्र महांती रचित महानिर्वाण गल्प किभली भावरे प्रेरित करि थाई पारे तट निरंजना नाटक को। महानिर्वाण गल्पर रचना समय होउची 1973 मसीहा एवं महानिर्वाण गल्प सहजिया भावना को आधार करी निर्मित होईची। एहा बौद्ध धर्मर अवक्षय काल को पृष्ठभूमि भावरे ग्रहण करिची। बुद्ध संघ मध्य को नारी मानकर प्रवेश निषिद्ध करथिले। भिक्षु मानकर स्खलनर संभावना रे से एही पदक्षेप नैथिले। एपरिकी नारीर मुख दर्शन मध्य भिक्षु मानक निमंते थिला निषिद्ध। मात्र बुद्धंकर परलोक परे तांकर दर्शन को नहीं श्रमण गोष्ठी मध्यरे नाना विभ्रांति देखादेला। सेमाने बहुधा विभक्त होई गले। सहजजान तन्मध्यरु एक अन्यतम गोष्ठी बुद्धंकर प्रवर्तित कृच्छ साधना को एमाने प्रत्याख्यान कले। प्रवृत्तिर दमन उपरे गुरुत्व न देई सेमाने एहार उन्नीकरण बा उदात्तीकरण इंग्राजी रे सब्लिमेशन उच्चतर अर्थरे रूपांतरितकरण शुद्धिकरण पाई चेष्टित हेले। एही प्रक्रिया रे मनुष्यर इंद्रिय गुडी को आउ अवरोध करागला नहीं। सेमानंकर दाबी पूरण करागला ओ तज्जनित क्रांति पर्यंत अपेक्षा करागला। एहाकू साधनार अंतर्भुक्त करागला। प्रवृत्ति साधना जनित क्रांतिरु एहार उदात्तीकरण संभव हैला। तेबे एथिरे संसारर गुरुत्व रहिला जीवनरु कामना और दुख उपेक्षित हैला नहीं। मोटामोटी निर्वाण नुहे जीवन ही सहजिया साधक पाई होई उठिला श्रेय। महानिर्वाण गल्प एही भावना को बा भावधारा को नहीं गठित होइथिला। साधारण भावरे कुहा जाई पारे जे महानिर्वाण गल्प भितरे रहिछि रूप भितरे अरूपर संधान, देह भितरे विदेह एवं बा देहत्वर शीतलतार उपलब्धि, मुहूर्तर अनुभव मध्यरे समय को बिंदुस्थ कराइबा गाल्पिक सुरेंद्र महांतींकर लक्ष्य। गाल्पिक सत्ता जाको आधार करी समुदाय तांकर दर्शन को सुरेंद्र महांती उपस्थापन करिबा को चेष्टा करिसंती से होछि नीलोत्पल चरित्र एवं तारी आधार रे रूप और सौंदर्य मध्य देई एक अरूप सत्तार संधान करिसंती कथाकार। दृश्य ही जेमिति दृश्यांतर, प्रवृत्तिर निवृत्ति नुहे, प्रवृत्तिर परिपूर्ति ही निर्वाण लाभ। यह एक आत्मविस्मृतिर सम्मोहित और समाहित भावभूमि। क्षयशील नश्वर देहर वंदना भितरे अनिर्वचनीय उपलब्धिर स्पंदन, मुहूर्त सर्वस्व परम अनुभव मध्यरे
निजर अस्तित्व को अर्थान्वित करिबा सर्वोपरि रूप ही रूपत्वर जगत को चली जीवार प्रमुख सेतु बोली ग्रहण करिबा गाल्पिकंकर अन्यतम लक्ष्य। तेबे ए उपलब्धि काव्यिक जीवन बड़ ना निर्वाण बड़, संसार बड़ ना संसार मुक्ति साधना बड़, प्रवृत्तिर जयगान काम्य ना निवृत्तिर अभियान काम्य, सबु समयर एई प्रश्न को आउ थरे भिन्न ढंगरे पचरा जाइछि एई महानिर्वाण गल्परे। तार कथा भाग उपाख्यान हेउछि एही रकमर बौद्ध श्रमण नीलोत्पल साधना पार्थिव कामना जनित जिज्ञासाबोध देह और कामनार जयगान भितरे महानिर्वाण गल्पटी एक चमत्कार नाट्योत्कंठा देई गति करिछि। स्थान हेउछि मगध राज्यर गृध्रकूट विहार परिसरर 1,08,000 धारणी आवृत्ति करी उपसथधारी अन्य भिक्षुंक परी बौद्ध धर्म अनुमोदित उपसथ दिवसर विधि पालन करुछंती नीलोत्पल। एहा ही बौद्ध साधनार एक पाहाच बा स्तर। एही साधना जनित समस्त संयम और प्रयत्न सत्वे पार्थिव कामना बा भोगविलास तांको सामनारे सबुबेले प्रश्न होई ठिया हुए। सौंदर्यमयी नारीर रूप बा लावण्य तांकर दृष्टि पटलरे उद्भासित हुए। कोइलीर कुहुध्वनि टिट्टिभर अशांत रब ज्योत्स्ना प्लावित रजनी विवसना नारीर सुतीक्षण अंगरेखा परी आम्रकुंजर मंजरित शाखामान एसबु स्वर और दृश्य मध्यरे प्रमत्त देहज कामना रूप पाए। एई कामनार प्रमुख उपादान और मूर्तिमती प्रतीक भावरे श्वेतपर्णा श्रेष्ठीर बधू मधुव्रतार रूप और स्पर्शर शिहरण नीलोत्पलंकर समग्र चेतना को कबलित करी बसे। एई मधुव्रतार स्वामी विवाहर चतुर्थी दिन परे से विदेश यात्रा करिसंती समुद्र रे जल यात्रा एवं व्यवसाय उद्देश्य रे एवं तापरे से निरुदिष्ट हो जाइछंती। तेणु सेई श्रेष्ठी मधुव्रतार रूप और कामनार मायालोक प्रवृत्ति और निवृत्ति मध्यरे निवृत्ति पाई समस्त प्रयत्न सत्वे प्रवृत्तिर मोहमय डाक नीलोत्पल को प्रगल्भ और आकुल करी बसे। केउटी सत्य केउटी काम्य एई प्रश्न बा प्रश्नील चेतना ताकु जर्जरित करे। कौनसी एक मध्याह्न भिक्षा और भोजन समाप्त करी प्रत्यावर्तन मुहूर्त नीलोत्पल मधुव्रतार हस्तरेखा गणना करिबा छड़े कमल पापुलिर स्पर्श तार कामना को अधिक तीव्र और आत्मविस्मृत कराई दिए। पार्थिव सौंदर्यर ए मधुर मुग्ध सम्मोहन नीलोत्पलंकर चित्तलोकरे द्वंद्व दहन और प्रतीक्षार रूप निये। एही चरित्रर स्वगतोक्ति मध्यरे द्वंद्व और तीक्ष्ण आत्मविश्लेषण प्रकटित। कोइलीर कुहुकु प्रमत्त कामनार स्वरमूर्छना बोली से तर्कणा करती। कहती दूत मूढ़ निर्बोध पक्षी अथच तुमर एई प्रमत्त रतिभिक्षा
विश्वर श्रेष्ठ संगीत रूपे विवेचित स्वर और मूर्छनार विचित्र निर्वाण लोक। एही तो निर्वाण एक अनिर्वचनीय अतल शून्यता जहा मध्यरे सबु सत्ता लोप पाई जाए। पुणी जेउ शून्यता मध्यरे सबु पूर्णता एक प्राचुर्य उद्भासित हो उठे। किंबा कोकिलर एही प्रमत्त रतिभिक्षा और धारणीर आवृत्ति केउटी चिरंतन। सबु धारणी सबु जुक्ति सबु त्रिपिटक मुखस्थ नीरव हेबा परे सुद्धा निर्वाणहीन एई निर्बोध पक्षीटीर प्रमत्त रतिभिक्षा तथापि मृत्युहीन होई रहिथिबो। ताहेले आनंद और सौंदर्य परिहार करी आत्मनिग्रह और तितिक्षा मध्यरे निर्वाणर ए साधना काहींकी एई प्रश्न बारंबार नीलोत्पल पचारिछि, जहा संभवतः प्रतिध्वनित होइछि तटनिरंजन नाटकर इच्छामतीर आत्मा भितरे। एपटे एई गल्परे उपसथ दिवस मानंकरे नीलोत्पल एणु व्यग्र व्याकुल चित्तरे मधुव्रतार उपस्थिति कामना करती, ताहा विफलतारे पर्यवसित हुए। आसंती नहीं अपराजिता व्रतती परी कृषांगी मधुव्रता। उपसथ जगरे प्रतिमक्ष दिवसरे श्रमण नीलोत्पल एणु आचार्य शांतिदेवंक निकटरे स्वकीय स्खलन और विच्युति संपर्क स्वीकारोक्ति देई दंड और प्रायश्चित विधान स्वरूप गृध्रकूट शिखरर पाददेशरे विस्तीर्ण श्मशान भूमि रे अशुभ जोग अभ्यासर साधना करने निर्देश पाती। नीलोत्पलंकर स्वीकारोक्ति एवं विशेषतः दंड विधानर अव्यवहित पूर्वरु शांतिदेव और नीलोत्पलंकर कथोपकथन बा स्मृतिचारण भितरे कामनार प्रमत्तता और निवृत्ति उन्मुखता ए दुईटी मध्यरे द्वंद्व रूपायित करिछंती कथाकार। नीलोत्पलंकर मधुव्रता संपर्कीय कहानी विवृत करिबा अवकाशरे रूप और तृष्णा को जय करी आत्मा को निर्वाण अभिमुखी कराइबा पाई शांतिदेव बौद्ध धर्म और दर्शनर स्वरूप बुझाइबार प्रयास करिछंती। से कहंती उदंत तथागत दुखर निदान कहिछंती। रूपरु तृष्णा, तृष्णारु वेदना, वेदनारु दुख। तेणु दुख जय पाई रूप और तृष्णार जय अनिवार्य। दुखर जय ही निर्वाण, जन्म और पुनर्जन्म नागबंधनरु महामुक्ति। किंतु मधुव्रतार रक्तिम बामकर तल स्पर्श बेले मुहूर्तक पाई जो महाशून्यतार उपलब्धि जहाकू आमे टाइमलेसनेस एंड इगोलेसनेस बोली कहि परिबा नीलोत्पल को अभिभूत करिथिला, सेथिरु से आउ मुक्त होई पारि नाहंती। नीलोत्पलंकर स्वगतोक्तिर भाष्य थिला एही परी। एही तो अनिर्वचनीय महाशून्य जहा मध्यरे देह और आत्मा, मांस और प्राण, रूप और अरूप सबु निश्चिन्न हो जाए। एही तो महासुख जहा मध्यरे देह देहातीत होई विदेहरे परिणत हुए। एही तो महानिर्वाण। नीलोत्पलंकर आत्मविश्लेषण अवकाशरे कथाकार सुरेंद्र महांती बौद्ध दर्शन संपर्कीय तथागत और आनंदंकर कथोपकथन को संयोजित करिछंती। गल्पर द्वितीय पर्याय रे रूपतृष्णा को जय करिबा पाई प्रतिविधान स्वरूप नर करटी, जीर्ण वस्त्र, अस्थि कंकाल परिवृत श्मशान भूमि रे अशुभ भावना जोग अभ्यास रे ध्यानस्थ रहंती साधक नीलोत्पल। मृत्यु परे मनुष्यर देह, रूप
ଓ ସଂଜ୍ଞା ପରିହାର କରି ଲୟ ବିଲୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯେପରି କ୍ରମେ ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଏ, ଶ୍ମଶାନରେ ତାହାର ଦର୍ଶନ ମନନ ଓ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ରୂପର ଭଙ୍ଗୁରତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଅଶୁଭ ଭାବନା ଜଗର ତତ୍ତ୍ୱ। ଶବ ବା ଅସ୍ଥିଖଣ୍ଡର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଅଶୁଭ ଭାବନା ଜଗର ଶ୍ଳୋକାବଳୀ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଓ ଦେହ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ପର୍ଶରେ ଲୀନ ହୋଇ ସର୍ବଶେଷରେ କିପରି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଓ ଆତ୍ମକଥନ ଆଧାରରେ ଗାଳ୍ପିକ ତାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ମୃତ ଶିଶୁର ନିଷ୍ପାପ ଅଷ୍ଟାଧାରର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ ଦୃଶ୍ୟ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ଅଶୁଭ ଭାବନା ଯୋଗାଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଦେହ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କୀଟାଣୁପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ଅସ୍ଥିରେ ପରିଣତ ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ବା ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଚିତ୍ର ଓ ଅନୁଭବ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ଓ ସ୍ୱଗତୋକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ଗାଳ୍ପିକଙ୍କର ଭାଷାରେ ଏହା ବିନୀଳକ ପେଲବ କୃଷ୍ଣ ପଲ୍ଲବ ପରି ସୁକୁମାର ଦେହ ଦିନେ ଏହିପରି ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରେ। ତାପରେ ହୁଏ ବପୁଭାଗ, ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତା, ତାପରେ ବିଚ୍ଛିଦନ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଛିଡ଼ି ପଡ଼େ। ତାପରେ ବୈକ୍ଷବ୍ୟ, ଶିବା ଓ ଗୃଧ୍ରପଲଙ୍କର ଆହାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ହୁଏ ଗୁଲବନ, କୀଟାଣୁପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତକ ହୋଇ ଇତସ୍ତତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼େ। ତାପରେ ଅନେକ ଏମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଅଧିକ ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥି। ନିଜସ୍ୱ ମନନ ବା ଚିନ୍ତନର ଚରମ ଅବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଜର ସୁପୁଷ୍ଟ ବାହୁ ଓ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ବିବର୍ଣ୍ଣ କୀଟାଣୁପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥିଖଣ୍ଡ ବୋଲି ତର୍କଣା କରି ଅଶୁଭ ଭାବନା ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି ସ୍ୱକୀୟ ରୂପତୃଷ୍ଣାଗତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକୁଳି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ନୀଳୋତ୍ପଳ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ମାନସିକତା ସମ୍ପନ୍ନ ନୀଳୋତ୍ପଳ ଏକ ବ୍ୟାଧିତ କୌତୂହଳ ନେଇ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ସଦ୍ୟ ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ ଶବକୁ ଦେଖିବାର ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କର ଚିରଈପ୍ସିତ ମଧୁବ୍ରତାର ଶବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ମଧୁବ୍ରତାର ପ୍ରାଣହୀନ ଦେହ ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନାର ଜଗତକୁ ଦହଲାଇ ଦିଏ। ରୂପତୃଷ୍ଣାକୁ ଜୟ କରିବାର ସମସ୍ତ ସାଧନା ନିମିଷକେ ଉଜୁଡ଼ିଯାଏ। ସମାଧି ଗହ୍ୱରରୁ ସେ ମଧୁବ୍ରତାଙ୍କର ଶବକୁ ଉଠାଇ ଆଣନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିଦେବଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଓ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନୀଳୋତ୍ପଳ ମଧୁବ୍ରତାର ଶବକୁ ନିବିଡ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାତୀତ ସମ୍ମୋହନ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମସ୍ଥ ଓ ଆତ୍ମବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନର ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ହିଁ ସେ ନିବୃତ୍ତିର ସ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି। ରୂପ ଭିତରେ ଅରୂପର କଳ୍ପଲକ ହୁଏ ଦୃଶ୍ୟ। ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବର ସେତୁ ପାଲଟିଯାଏ। ରୂପ ଓ ତୃଷ୍ଣାର ଦେହଜ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନିର୍ବଚନୀୟ ଶୂନ୍ୟତା ଓ ଦେହାତୀତ ଅନୁଭବ ଯେମିତି ବାସନାର ଏକ ରୂପାନ୍ତର। ନୀଳୋତ୍ପଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ହିଁ ଏକ ସ୍ଥିତିଶୂନ୍ୟ ଅତଳ ବା ଶୂନ୍ୟତାର ଭୂମି, ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଭୂମି ମଧ୍ୟ। ତାହା ହିଁ ମହାନିର୍ବାଣ। ଗଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଳ୍ପିକ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
से यही अशुभ जोग साधनारू बाहर को चली जिवे से मुहूर्त से माने अंतिम पर्याय तांकर कौन से आवश्यकता मध्य नथिला किंतु यही रूप और देह प्रति जो बासना निजर अंतर तले तथापि सुप्त हो रही थिला ताहा ही तांकु जेमिति प्रेरित करि नेइछि। तेणु जो मुख माने अंतिम शव तार मुखमंडल जेतेबेले से वस्त्र अपसारण करिसंती से देखिसंती मधुव्रतार शव नीलोत्पलंकर सर्वांगरे जो सिहरण एक उन्मत्त भाव प्रवृत्ति तांकर सिद्धि को जेपरी जय करिछि मधुव्रतार शवरु वस्त्रटी को संपूर्ण अपसारण करि देइछंती एई नीलोत्पल एवं गोटिए उलग्न देहटी सहित निश्चिद्र भावरे निजकु जड़ाई धरिछंती। पछरु शांतिदेव उद्वेग प्रकाश करिछंती मात्र नीलोत्पल मधुव्रतार शवटी को निजे निज देह सहित गुड़ाई धरी राजगृहर पर्वतमाला भितरे अदृश्य हो जाइछंती। गपर अंतिम पर्याय एई जगार सरीछि। तेबे जदि महानिर्वाणर मोटामोटी विषय वस्तु एक मनस्तात्विक एवं मुख्यतः कहा जाई पारिबो तृष्णा बलयित यौनावेग बा यौन जांगलिकतार ओ सौंदर्य चेतनार एक मधुर सम्मिश्रण तथापि एथिरे जीवनर जयगान करा जाइछि। साधनार शीर्ष आरोहण करिथिबा जनेक साधक जदि प्रवृत्तिर शिकार हेबा अनिवार्य तेबे उभयटी मध्यरे प्रवृत्ति को स्वीकार करिनेबा आपत्तिजनक बा अपराध हेबो काहींकि एही स्वीकृति कौनसी तत्व बा व्याख्यार अपेक्षा रखेना। यह देहर एक साधारण दाबी और जीवनर दाबी। यह तंत्रशास्त्र रे काया साधना बोली कुहा जाइछि। साधक सर्वाग्रे जने मनीष और परे निर्वाणकामी। तेणु मनीषर स्वाभाविक इच्छा गुड़ी को दमन करिबारे नीलोत्पल अनाग्रही। तट निरंजनारू महानिर्वाणर वक्तव्य प्रभावित करिथिबार द्विमत नहीं। उभय बौद्ध परंपरा प्रति आह्वान सृष्टि करती। तट निरंजना नाटकरे एई आह्वानर प्रतिक्रिया रहिछि मात्र महानिर्वाण गल्परे समस्या बा प्रश्नटीर उत्थापन करी नीरव हो जाइछि। जड़े भिक्षुर मानसिक प्रतिक्रिया मध्यरे यह सीमित इच्छामती और कियदंशरे नीललोहित समान प्रश्नर उत्थापन करिछंती। गौतम बुद्धंक ठारे यह प्रतिक्रिया सृष्टि करिछि। निजर प्रतिष्ठित सत्य को से अस्वीकार करिछंती। इच्छामती और सुजातांकु स्वीकार करिछंती एवं घोषणा करिछंती कामना आशार अन्य नाम नुहे। दुख सुखर विपरीत होई पारे ना। निर्वाण जीवनर शेष परिच्छेद नुहे एवं मु सर्वशेष बुद्ध नुहे। गाल्पिक सुरेंद्र महांती किंतु संस्कृति सचेतन। गोटिए आब्सोडिस्ट चेतना तांकु स्पर्श करिनी बा जदि कुहा जीवो से स्थितिवादी दर्शन द्वारा मध्य प्रवाहित हेई नाहंती बा प्रभावित हेई नाहंती जोंठी व्यक्ति आ अनुष्ठान बा संघर द्वंद्व अधिकतर प्रतिफलित हेइछि। तेबे गाल्पिक मध्य समय सचेतन। तेणु सहजिया भावनार उद्रेक कालरे बुद्धंकर अनुपस्थिति को से स्वीकार करिछंती। तेणु महानिर्वाण गल्परे बुद्ध सशरीर रे नाहांती।
मात्र समान प्रश्नर समाधान लगी सचेतन भावरे हेउ बा असचेतन भावरे हेउ विजय मिश्र बुद्धंकु चरित्रभूत करी समालोचनार जेपरी सरव्य होइछन्ति। तेबे उभयटी सृष्टि रे निर्वाणर ऊर्ध्ववर्ती आउ एक निर्वाण बा महानिर्वाण निमंते आह्वान दिया जाइथिबारु एवं तट निरंजना नाटक महानिर्वाणर परवर्ती रचना हेइथिबारु जेतु महानिर्वाण होउची 1973 मसीहार रचना हेइथिबारु विजय मिश्रंकु सुरेंद्र महांतींकर निकटरे ऋणग्रस्त बोली दाबी करिबा आद्व अप्रासंगिक हेबो नाही बोली समालोचक डॉक्टर नारायण साहू स्वीकार करती। किछि समालोचक एक कथा मध्य कहती जे एई तट निरंजना नाटकर बीज रहिछि विजय मिश्रंकर अन्यतम नाटक हे स्वर्ग विदाय रे। तेबे एही नाटकर चिदानंद और तुलसी चरित्रद्वय यथाक्रमे नीललोहित और इच्छामतीर पूर्वसूरी भली मने हुअन्ति। स्वामीजी को आनंदंकर प्राचीन संस्करण भावरे ग्रहण करा जाई पारे हे स्वर्ग विदाय नाटकरे। नाटक द्वयर परिवेश भिन्न हेले मध्य केतेक समानता रहिछि। हे स्वर्ग विदाय रे विजय मिश्र एक अक्षुण्ण मध्यवित्त जीवनर दुख जंत्रणा और संघर्ष को रूप देवा को चेष्टा करिसंती एवं सेई विषय वस्तु रे गोटिए आश्रमरु परिवेश सृष्टि करी मर्त्यरे स्वर्गर संधान देइसंती। नाट्यकारंक मतरे से स्वर्ग गोटिए मिछ स्वर्ग एवं सेथिरे तुलसी चिदानंदंक परि चरित्र मानंकर मानसिक शांति व्याहत फलरे सेमाने विक्षुब्ध और विद्रोही। स्वामीजींकर आश्रम भांगी जाइछि ठीक तट निरंजना नाटकरे आनंदंकर संघ दहली गला परी। एपटे कठोर कृच्छ साधनार जीवन हेइछि रुग्ण स्थाणु अथर्व अथच मुक्ति स्वाधीनतारे जीवनर पूर्णता एही बाणी एकदा प्रचार कला बेले ताकू एक पूर्णांग नाटकरे परिणत करिवार इच्छा नाट्यकारंकर जे नथिबो ताहा नुहे। फलरे दीर्घ दिनर चिंता को एक नूतन बाटरे प्रकाश करिबाकू आजी हुए तो नाट्यकार यत्नवान हेइछंती बोली समावेश 1980 संख्यार दीपावली संख्यारे एई मत उपस्थापन करा जाइछि। तेबे से जहा हेउ मुख्यतः तट निरंजना नाटकरे आमे एक दुईटी मुख्य प्रसंग को देखिबा। गोटिए होउछि स्थितिवादी दृष्टिकोण एवं आउ गोटिए होउछि बौद्ध धर्म रे जो निर्वाण पाई एई जगत कामना वासना को संपूर्ण भावरे उच्छेद करी पददलित करी परिहार करी मुक्तिर जो संभावना सृष्टि करा हेछि ताकू ही जेपरी एठी काठ गड़ा भितरे छिड़ा कराइछंती नाट्यकार। तेबे गोटिए कथा स्पष्ट एही नाटकरे प्रतीकर प्रयोग नाटकटी को सबुठारु बेसी प्रभावशाली करिछि एवं तार वक्तव्य मध्य अधिक स्पष्ट होइछि। आज एतिकी थाउ परवर्ती समय रे तट निरंजनार अन्यान्य प्रश्न संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।